दोस्तों, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो में लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के 5 बेसिक एग्जांपल्स की वीडियो देखी है या फिर आपने उन फंक्शंस को सीखा है, तो अब तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए या नेक्स्ट लेवल की ट्रिक्स को सीखने के लिए। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में कैसे आप मल्टी कंडीशन रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, जहां पे आप 2 या 3 कॉलम्स के बेस पे वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लुकअप वैल्यूज डेक्स फंक्शन को यूज करते हुए। एंड फ्रेंड्स, ट्रस्ट मी, ये वही सीक्रेट फंक्शंस है या ट्रिक्स है जो पावर बीआई प्रोज यूज करते हैं, या फिर आप जब आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं या फिर आप रियल लाइफ वर्ल्ड में किसी ऑर्गेनाइजेशन में डैशबोर्ड को डेवलप करते हैं, तो आपके सामने ये चैलेंजेस आते हैं। सो इस वीडियो में बने रहें और इस पूरे के पूरे वीडियो को अपनी लर्निंग को एंजॉय कीजिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राघवेंद्र आर्य आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल लर्नर्स ऑफिशियल पे। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस एग्जांपल में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे पास 2 कंडीशन है जिसमें हमें एम्प्लॉय के सैलरी के बेस पे उसकी सैलरी जो बैंड है, ठीक है, हर डेजिग्नेशन के हिसाब से सैलरी का बैंड होता है, उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास 2 टेबल है और 2 कंडीशंस है, यानी कि 2 कॉलम्स के बेस पे है। सो अगर आप इसका डेक्स फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे हम डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस लेवल के बेस पे सैलरी बैंड को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आप सीखेंगे, अगेन यहाँ पे हमारे पास फिर 2 कंडीशन है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्स टारगेट्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं बाय रीजन और प्रोडक्ट। थर्ड एग्जाम्पल में आप सीखेंगे जहां पे आप हमारे पास 3 कंडीशन है और 3 कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेड, डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय की आईडी के बेस पे उसकी बोनस परसेंटेज को निकाल रहे हैं और वहां से हम उस एम्प्लॉय का बोनस को कैलकुलेट कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल एग्जाम्पल है जो आप रियल वर्ल्ड में सॉल्व करेंगे। चौथा एग्जाम्पल है यहाँ पे अगेन फ्रेट चार्जेस का। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में है जो ट्रांसपोर्टेशन में डील कर रही है या फिर मैन्युफैक्चरिंग में डील कर रही है, तो ये एग्जाम्पल आपके सामने बार बार आएगा जहाँ पे हमारे पास अगेन 3 कंडीशन है और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं करेक्ट फ्रेट चार्जेस बेस्ड ऑन द शिपमेंट ओरिजिन और डेस्टिनेशन एंड ट्रांसपोर्ट मोड। ये 3 हमारे पास कंडीशन है, राइट। तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया, फ्रेट चार्जेस को कैलकुलेट किया है। हमारे पास फिफ्थ एग्जाम्पल है अगेन विद द 3 कंडीशंस, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, हम करेक्ट यूटिलिटी रेट असाइन कर रहे हैं सिटी, कंज्यूमर टाइप और ईयर के बेस पे। तो ये फ्रेंड्स 5 एग्जाम्पल्स आप अगर कर लेते हैं एडवांस केस के, और जो मेरी पिछली वीडियो है आप अपनी स्क्रीन पे थंबनेल देख सकते हैं, मेरी पिछली वीडियो मैंने इस थंबनेल पे अपलोड कर रखी है जहां पे मैंने आप लोगों को लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के 5 बेसिक एग्जाम्पल सिखाए हैं। सो 5 बेसिक, 5 एडवांस, 10 एग्जाम्पल्स अगर आप इस फॉर्मूले पे कर लेते हैं, डेक्स फंक्शन पे कर लेते हैं, सो फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आपको ये फंक्शंस यूज करने में इन द फ्यूचर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, राइट। सो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन मैं आपको एक एक एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, आप प्रैक्टिस कीजिए। इन सभी एग्जाम्पल्स, जितनी भी मैं वीडियोस को अपलोड कर रहा हूं, इन सभी का डेटा सेट जो है और पावर बीआई जिसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहां से जाइए, डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और फ्रेंड्स प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत लग रही है और व्यूज़ वगैरह आते नहीं हैं। आई डोंट नो कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, मेरे टीचिंग टेक्निक में प्रॉब्लम है या फिर यूट्यूब के एल्गोरिदम आगे उसको एजुकेशन कंटेंट को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, या फिर आप ऑलरेडी इतने सारे चैनल्स हैं जहाँ से आप सीख रहे हैं। बट देखिए, हर चैनल का जो एक अपना अपना यूनिक यूएसपी होता है। सो मेरा यूनिक यूएसपी ये है कि मैं किसी भी व्यूज़ को गेन करने के लिए 5 सेकंड, 10 सेकंड या 10-10 मिनट की वीडियोस को नहीं ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल फार्मूला लिया, एक एग्जाम्पल आपको सिखा दिया, नहीं, उससे प्रॉब्लम सॉल्व आपकी नहीं हो रही है, मेरी तो हो जाएगी, मतलब एज अ कंटेंट क्रिएटर तो हो जाएगी भाई, व्यूज़ गेन हो जाएंगे, बट अल्टीमेटली किसके लिए काम कर रहे हैं, आपके लिए। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, आपके डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो इन सब का कोई बेनिफिट नहीं है। सो मेरा टारगेट यही रहता है कि मैं आपको इतने मल्टीपल एग्जाम्पल्स के संग सिखाऊं कि कहीं पे कोई गुंजाइश ही ना रहे कि आप उस फंक्शन को इन द फ्यूचर कभी अप्लाई ना कर सके। सो फ्रेंड्स, इसीलिए आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। जो भी सीखने वाले हैं आपकी नॉलेज में, उनके संग वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, उनको बोलिए कि आप आइए, सीखिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इस जो भी फैसिलिटीज़ आपको मिल रही है आज के टाइम पर, उसका बेनिफिट उठाइए। क्योंकि फ्रेंड्स ऑनेस्टली अल्टीमेटली आप कितने भी आवर्स अपने वेस्ट कर दीजिए, चाहे स्क्रॉलिंग में या किसी भी एंटरटेनमेंट कंटेंट को देख ले, वो आपकी लाइफ में ऐसे काम नहीं आने वाले।
एक टाइम के बाद आपको अपनी फैमिली में सपोर्ट करना है, आपको अपने करियर में आगे बढ़ना है, तो वो चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा ही लेके जा सकती है। और हमारा एजुकेशन जो सिस्टम है उसमें ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती है। अगर आपको ये सब टूल्स वगैरह सीखने हैं तो आपको या तो मार्केट में पे करना पड़ेगा, या फिर आप आज के टाइम पे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म है तो यहाँ से आप लोग उसको सीख के अपने करियर में आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलिए अब मैं आप लोगों को वन बाय वन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए दिखाता हूँ। लेट्स बिगिन द टॉपिक, बिगिन द वीडियो नाउ। ऑल राइट फ्रेंड्स, वेलकम बैक। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम अपना फर्स्ट एग्जांपल समझते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल में आप देखेंगे दो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, और दो टेबल दी हुई है। एक है सैलरी बैंड की टेबल और एक एम्प्लॉय की टेबल। अगर मैं आपको टेबल व्यू में लेके जाऊं तो ये देखिए, एक हमारे पास एम्प्लॉय की टेबल दी हुई है जिस पर ओरिजिनली हमारे पे 4 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेजिग्नेशन और एक्सपीरियंस लेवल। सैलरी बैंड को अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए क्योंकि ये हमने लुकअप वैल्यू के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया है। और सेकंड टेबल दी हुई है हमारे पास सैलरी बैंड की। तो सैलरी बैंड में आप देखेंगे डेजिग्नेशन है, एम्प्लॉय का एक्सपीरियंस है और उसका सैलरी बैंड है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हमें निकालनी है वो निकालनी है, सैलरी का बैंड निकालना है। किसके बेस पे? एम्प्लॉयज के डेजिग्नेशन और उसके एक्सपीरियंस के बेस पे। ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय वाले टेबल में जाते हो तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास सामने कॉमन फील्ड क्या है, डेजिग्नेशन है और एक्सपीरियंस है। अब हमें क्या करना है, सैलरी बैंड निकालना है। तो हमने यहाँ पे, मैंने आपको जो ऑलरेडी सॉल्व करके दिखा रखा है, इसमें मैंने यहाँ पे दो कंडीशन के बेस पे सैलरी बैंड को एक्सट्रैक्ट कर दिया है। ठीक है, बट अब मैं आप लोगों को दूसरी पावर बीआई की विंडो पे लेके चल रहा हूँ जहाँ पे मैंने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ उन टेबल्स को एक्सट्रैक्ट किया है जो हम इसमें प्रैक्टिस के लिए डेटा सेट को यूज़ कर रहे हैं। और आपके सामने अब मैं लाइव इस एग्जाम्पल को या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा और आप सीखेंगे। ठीक है, पावर बीआई डेटा सेट सब कुछ आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। सो एग्जाम्पल समझ गए? हमें यहाँ पे क्या करना है, गोल को पढ़िए। गोल कहता है हमारा ऑटोमेटिकली असाइन द करेक्ट सैलरी बैंड बेस्ड ऑन एन एम्प्लॉयज डेजिग्नेशन एंड एक्सपीरियंस। तो चलते हैं हम अपने टेबल व्यू में, ये हमारा टेबल व्यू होता है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय वाले टेबल में चलते हैं। सो क्योंकि एम्प्लॉय वाले टेबल में हमें सैलरी के बैंड को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सैलरी बैंड टेबल। तो यहाँ पे एक नया कॉलम इंसर्ट कीजिए और इसको मैं नाम दे देता हूँ सैलरी बैंड। ठीक है, एज यू नो नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब आप कर देंगे शिफ्ट एंटर और फंक्शन ले लीजिए लुकअप वैल्यू। उसके बाद अगेन शिफ्ट एंटर, और यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, आपका सर्च रिजल्ट वाला कॉलम क्या है, सैलरी बैंड। तो सैलरी बैंड आपको कहाँ मिलेगा, सैलरी बैंड वाले टेबल में। ये रहा सैलरी बैंड वाला टेबल और ये रहा हमारा सैलरी बैंड का कॉलम, इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, कॉमा। अब आप फिर से टाइप करेंगे शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे हमारा जो सर्च कॉलम है वो सर्च कॉलम क्या है, अब की बार हमारे सर्च कॉलम, अगर आपने पिछली वीडियो फॉलो करी होगी तो उसमें मैंने बताया था कि सर्च कॉलम हमारा क्या होता है जिसके बेस पे हमें कॉलम को सर्च करना है। तो पिछली वीडियो में एक एग्जांपल था, इस वीडियो में हमारे पास मतलब दो कंडीशन है। तो पहली हमारी कंडीशन क्या कहती है, वो कहती है कि सैलरी बैंड वाला जो टेबल है, ठीक है, उसका आप डेजिग्नेशन, ठीक है, कॉमा, और एम्प्लॉय वाले टेबल में हमें क्या करना है, अगेन डेजिग्नेशन को मैच करना है। ठीक है, यहां पे आप ध्यान देंगे जब भी आपके पास दो, तीन या चार कंडीशन होगी तो जो भी आपका टारगेट वाला टेबल होता है, टारगेट टेबल मतलब कि जिस टेबल से आपको वैल्यू एक्सट्रैक्ट करनी है, तो यानी कि इस केस में हमारे सैलरी बैंड है। सो सैलरी बैंड का जो डेजिग्नेशन वाला कॉलम है उसको मैच करना है हमें एम्प्लॉय वाले टेबल के सेल डेजिग्नेशन वाले कॉलम से, तभी वो मैच कर पाएगा। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, एक्सपीरियंस। तो अब हम यहाँ से क्या लेंगे, सैलरी बैंड का एक्सपीरियंस वाला कॉलम और एम्प्लॉय वाले टेबल का एक्सपीरियंस लेवल वाला कॉलम। ठीक है, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज। एंटर दबाने से पहले मैं ये डेस्क को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। कंडीशन ये थी हमारे पास कि सैलरी बैंड वाला जो टेबल है ना,
वहां से हमें सैलरी बैंड एक्सट्रैक्ट करना है एम्प्लॉयज का। और कंडीशन क्या है, उसकी डेजिग्नेशन और उसके एक्सपीरियंस को मैच करते हुए। तो यहाँ पे हमारा जो है रिजल्ट वाला कॉलम तो हो गया सैलरी बैंड। सेकंड में जो सर्च कॉलम है उसका फर्स्ट केस है हमारा कि सैलरी बैंड का डेजिग्नेशन कॉलम और एम्प्लॉय टेबल का डेजिग्नेशन कॉलम, ये दोनों आपस में मैच हो गए। सेकंड कंडीशन है हमारी एक्सपीरियंस लेवल, तो सैलरी बैंड का एक्सपीरियंस लेवल और एम्प्लॉय टेबल का एक्सपीरियंस लेवल, ये दोनों आपस में मैच हो गए। तो हमारी जो कंडीशन है वो दोनों यहाँ पे मैच कर रही है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखोगे आपके सामने रिजल्ट आ गया कि जो भी आपका डेजिग्नेशन है, जैसे मैनेजर डेजिग्नेशन है उसका वो बैंड 5 है, एग्जीक्यूटिव है वो बैंड 2 है, यहाँ पे मैनेजर है बैंड 5 बैंड 4 है। अब आप ये कह सकते हैं कि मैनेजर और यहाँ पे बैंड 5, तो देखिए एक्सपीरियंस लेवल तभी हमारा यहाँ पे था दो कंडीशन, क्योंकि डेजिग्नेशन तो मैच हो गया डुप्लीकेट। तो मैनेजर है और सीनियर एक्सपीरियंस है तो बैंड 5, एग्जीक्यूटिव है जूनियर है तो बैंड 2, मैनेजर है जूनियर है तो बैंड 4, और एग्जीक्यूटिव है सीनियर लेवल एक्सपीरियंस है तो बैंड 3। सो इस तरीके से हमने क्या किया, दो कंडीशन के बेस पे भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब अगर मैं जाता हूँ यहाँ से तो ले लेते हैं, जैसे डेजिग्नेशन ले लीजिए। चलिए पहले एम्प्लॉय का नेम ले लेते हैं, एम्प्लॉय का नेम, उसका डेजिग्नेशन, उसका एक्सपीरियंस लेवल, और यहाँ से आप देखेंगे सैलरी बैंड। तो इस तरीके से ये आपका जो रियल बिजनेस केस जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दिया आपने। यहाँ पे अगर आप एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो देखिए ये क्या कहता है कि दिस फंक्शन fetches the salary band from the salary band table where both designation and experience level match the employees detail। employees detail क्या थी वहां पे, designation और experience। तो इस तरीके से आपके पास अगर कभी भी किसी टेबल में या डैशबोर्ड के टाइम पे दो कंडीशन हो तो आपको ना ही मर्ज करना है ना ही ज्वाइन का यूज करना है। आप सिंपल अपने टेबल व्यू में जाइए, नया कॉलम इंसर्ट कीजिए यूजिंग द लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन, और इसके अलावा और कोई आपको टाइम स्पेंड नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट एग्जांपल। आई होप ये आपने सीखा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सो अब लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के हम सेकंड एडवांस केस सिनेरियो को समझते हैं। ये एग्जांपल 2। सो इस एग्जांपल में हमारे पास दो टेबल दी हुई है, सेल्स टारगेट है और सेल्स है। हमें गोल हमारा क्या है, मैप द करेक्ट सेल्स टारगेट फॉर ईच सेल बेस्ड ऑन रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी। यहाँ पे ध्यान देने वाली क्या बात है कि हमारे पे जो दो कंडीशन दी हुई है उसमें से पहली कंडीशन है रीजन और सेकंड कंडीशन है प्रोडक्ट की कैटेगरी। कौन सी दो टेबल का यूज़ करना है यहाँ पे, सेल्स टारगेट को और सेल्स को, विच मीन्स कि हमें सेल्स वाले टेबल के अंदर सेल्स टारगेट वाले टेबल से टारगेट को लेके आना है रीजन और प्रोडक्ट कैटेगरी के बेस पे, और उसके बेस पे हमें यहाँ पे क्या करना है, एक्चुअल्स माइनस या सेल्स माइनस टारगेट निकालनी है, और उसका जो भी ग्रोथ या डिक्लाइन है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल समझ गए, कोई भी एग्जाम्पल में आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम है। दो कंडीशन है यहाँ पे भी। अब हम चलते हैं अपने जो उस टेबल के की तरफ जहाँ पे मैं आप लोगों को इसको प्रैक्टिस के लिए समझाता हूँ। ठीक है, वो मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दे दिया, क्या हमारे पास सिनेरियो कहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, अपनी सेल्स टारगेट को एक्सट्रैक्ट करना है। तो चलते हैं हम यहाँ से टेबल व्यू में और अपने सेल्स वाले टेबल के अंदर यहाँ पे हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं और इसको नाम दे देता हूँ मैं जैसे कि सेल्स टारगेट। लुकअप वैल्यू, ठीक है, हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है टारगेट को। तो यहाँ पे हम लेंगे सेल्स टारगेट वाले टेबल में जाएंगे और टारगेट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब यहाँ पे हमारी टारगेट वाले टेबल में पहली कंडीशन क्या है, रीज़न, रीज़न के बेस पे निकालना। और यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल्स वाले टेबल में जाएंगे और वहाँ से रीज़न वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब अगेन यहाँ से हम चलते हैं टारगेट वाले टेबल में और यहाँ पे हमें क्या लेना है, प्रोडक्ट कैटेगरी, कॉमा, और सर्च वैल्यू 2 है हमारी सेल्स वाले टेबल में प्रोडक्ट कैटेगरी, शिफ्ट एंटर।
ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने हमारे पास सेल्स जो टारगेट वैल्यू है सेल्स की, वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होके आ गई फ्रॉम द सेल्स टारगेट टेबल। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनका एक्चुअल्स वेरिएंस निकालना है और उनकी ग्रोथ या डिक्लाइन निकालनी है। तो अब आप क्या करेंगे, एक कॉलम यहाँ से और इंसर्ट कर लीजिए, न्यू कॉलम, और इसको मैं नाम दे देता हूँ जैसे सेल्स वर्सेस टारगेट। और यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सेल्स अमाउंट को लेना है माइनस सेल्स टारगेट को लेना है, एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने सेल्स टारगेट और जो भी उसका एक्चुअल्स है उसका डिक्लाइन और ग्रोथ आ गया। अब यहाँ से एक कॉलम और इंसर्ट कर लीजिए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे देना है वर्सेस टारगेट परसेंटेज या ग्रोथ कह लीजिए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमारे पे ऑलरेडी क्या है, सेल्स वर्सेस टारगेट की वैल्यू है, इसको अब हम डिवाइड कर देंगे सेल्स अमाउंट वाले कॉलम से, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने ग्रोथ आ गई। अब इसको आप जो है परसेंटेज के फॉर्मेट में ले लीजिए, ठीक है। तो ये अब आ गया कि यहाँ पे आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक्स है नॉर्थ रीजन में उसमें 20% का डिक्लाइन हुआ है, देन फर्नीचर में भी डिक्लाइन है, इलेक्ट्रॉनिक्स ईस्ट में भी डिक्लाइन है और फर्नीचर वेस्ट में भी डिक्लाइन है आपका। सो इस तरीके से हम जो है लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के साथ इस ऐसी बिजनेस केसेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बार वैल्यूज़ को ले आता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट की कैटेगरी, प्रोडक्ट का रीज़न, उसका सेल्स का अमाउंट, सेल्स का टारगेट, सेल्स वर्सेस टारगेट और ग्रोथ और डिक्लाइन वर्सेस सेल्स, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड एग्जांपल है। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन को पढ़ेंगे तो ये कहता है कि पुल्स द टारगेट वैल्यू फ्रॉम सेल्स टारगेट टेबल वेयर रीजन एंड प्रोडक्ट कैटेगरी मैचेस द सेल, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है दो कंडीशन के बेस पे अपनी जो जो भी आपकी एक्चुअल सेल्स होती है या परचेज है या कुछ भी है, ठीक है, उसके बेसिस पे आप टारगेट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगेन, ना आपने जॉइन फीचर का यूज़ किया, ना आपने मर्जर का यूज़ किया, ना ही आपने कोई कनकेटनेट वैल्यूज़ वगैरह को बनाया। सिंपल एक लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन को अप्लाई किया और आपके सामने सॉल्यूशन आ गया। ओके फ्रेंड्स, आई थिंक ये आपको भी एग्जांपल अब क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में चलेंगे जहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा तीन कंडीशंस के बेस पे आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो में बने रहिए, ठीक है। थैंक यू। ऑल राइट फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे तीन कंडीशन के बेस पे लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन को अप्लाई करना या ऐसे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। अब यहाँ पे आप देखेंगे अगेन दो टेबल दी हुई है हमारे पास, जिसका नाम है बोनस टेबल, बोनस स्लैब और एम्प्लॉय बोनस टेबल। गोल हमारा क्या कहता है इस कंडीशन में या इस एग्जांपल में, डिटरमाइन द करेक्ट बोनस परसेंटेज फॉर एम्प्लॉयज बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट, ग्रेड एंड ईयर। कि आपको क्या करना है, बोनस परसेंटेज निकालनी है एम्प्लॉयज़ के डिपार्टमेंट, ग्रेड और ईयर के बेसिस पे। तो ये अब यहाँ पे हमने पिछले एग्जांपल में समझा दो कंडीशन थी, अब हमारे पास जो है सिचुएशन और थोड़ी डिफिकल्ट हो गई है जहाँ पे हमारे पास तीन एग्जांपल आ गए, मतलब तीन कंडीशन आ गई है, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम एक सीख गए, दो सीख गए, तो तीसरा भी सीखेंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिंपल यहाँ पे आप देखिए कि आपका जो है टारगेट यहाँ पे क्या है, टारगेट है आपका बोनस टेबल, ठीक है, और एम्प्लॉय बोनस। तो यहाँ से अब हम चलते हैं अपने एम्प्लॉय बोनस वाले टेबल में। ये रहा एम्प्लॉय बोनस वाला टेबल, ठीक है। यहाँ पे आप कर दीजिए न्यू कॉलम को इंसर्ट। सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या निकालना था, बोनस परसेंटेज निकालनी है। तो बोनस परसेंटेज निकालने के लिए मैंने नाम दे दिया बोनस परसेंटेज। फॉर्मूला यूज़ करेंगे लुकअप वैल्यू, शिफ्ट एंटर। और यहाँ पे हमें क्या करना है, बोनस परसेंटेज निकालनी है। कहाँ से निकालनी है, बोनस स्लैब वाले टेबल में से, ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। हमने क्या किया, अपना जो है रिजल्ट वाला कॉलम ले लिया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सर्च वाले कॉलम्स की तरफ चलना था। सर्च वाला कॉलम हमारा सबसे पहले क्या कहता है, बोनस स्लैब वाले के अंदर डिपार्टमेंट है और इस डिपार्टमेंट को हमें मैच कराना है किससे, एम्प्लॉय बोनस वाले टेबल के डिपार्टमेंट वाले कॉलम से, कॉमा, शिफ्ट एंटर।
सेकंड कंडीशन थी हमारी कि हमें बोनस स्लैब में से ग्रेड वाला भी कंडीशन है, तो यहाँ से हम ग्रेड ले लेंगे, कॉमा, और बोनस एम्प्लॉय बोनस वाले टेबल में जाके यहाँ से भी ग्रेड कॉलम को मैच कर लेंगे, कॉमा, शिफ्ट एंटर। थर्ड है हमारा यहाँ पे ईयर के बेस पे है, तो यहाँ से हमने ईयर ले लिया, बोनस स्लैब वाला ईयर, कॉमा। देन यहाँ से अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय बोनस वाले टेबल में जाके यहाँ से भी एम्प्लॉय का जो उसका ईयर है उसको सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको इस एग्जांपल्स को समझने में। यहाँ पे क्या हुआ, देखिए पिछले एग्जांपल में दो कंडीशन थी, तो तब हमारा फॉर्मूला यहीं ख़त्म हो जा रहा था, ठीक है। अब हमारे पास एक कंडीशन और बढ़ गई है, तो अब एक और लाइन ऐड हो गई है। ऐसे ही अगर चौथी कंडीशन ऐड हो जाएगी तो उसके नीचे चौथी हो जाएगी ऐड, पांचवी तो पांचवी, इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट समझिए, ठीक है। एक बार आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया ना, फिर अब आपके पास 5 कंडीशन आ जाए, 10 कंडीशन आ जाए, आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे सामने क्या आ गया। इसीलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से जब बिजनेस केसेस को समझेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली वो चीज़ें आपके माइंड में बैठ जाएंगी कि हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट ये है। अब मेरे पे 2 कंडीशन आए, 4 कंडीशन आए, आई डोंट नीड टू वरी, ठीक है। अब हम यहाँ पे एंटर प्रेस कर देते हैं, तो अब आप देखेंगे आपके सामने रिजल्ट आ गया हमारे पास बोनस परसेंटेज फॉर्मेट है, ठीक है। यहाँ से अब आप इसका परसेंटेज का फॉर्मेट ले लीजिए, हमारे पास परसेंटेज आ गया 10, 7, 8, 12, और यहाँ से एक नया कॉलम और इंसर्ट करके आप इसका जो है बोनस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं कर देता हूँ बोनस, और सैलरी वाले कॉलम को लेंगे यहाँ से मल्टीप्लाइड बाई बोनस परसेंटेज, एंड एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने एक सिंगल क्लिक में आपके पास एम्प्लॉय का बोनस भी आ गया, उसकी परसेंटेज भी आ गई। ना आपने अगेन मर्ज किया, ना ज्वाइन किया, ना आप पावर क्वेरी में गए, एक सिंपल आपके डेक्स फंक्शन ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, ठीक है। तो मैं एक बार टेबल पे लेके चलता हूँ और यहाँ से अब आपको दिखा देता हूँ। हम क्या करते हैं, ग्रेड ले लेते हैं, डिपार्टमेंट ले लेते हैं, ईयर ले लेते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी, उसका बोनस परसेंटेज, और ये रहा बोनस। तो इस तरीके से देखेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होके आ गई, ठीक है। कोई यहाँ तक आई डोंट थिंक कि कोई आप लोगों को चैलेंज होना चाहिए, कोई डाउट होना चाहिए। हमने 2 कंडीशन भी सीख लिया, एक कंडीशन भी सीख लिया, 3 कंडीशन भी सीख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इस एग्जाम्पल में सीखेंगे फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट करना बेस्ड ऑन द 3 कंडीशंस। तो हमारे पास टेबल है यहाँ पे दो, फ्रेट टेबल और शिपमेंट टेबल। गोल है हमारा ऑटोमेटिकली कैलकुलेट द करेक्ट फ्रेट चार्जेस बेस्ड ऑन शिपमेंट ओरिजिन, डेस्टिनेशन एंड ट्रांसपोर्ट मोड, ठीक है। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। हमारे यहाँ पे जो टारगेट टेबल है वो है फ्रेट टेबल, और जो बेस टेबल है वो है शिपमेंट टेबल। तो यहाँ से हम चलते हैं टेबल अपने व्यू में, और यहाँ से अब हम क्या करते हैं, इसको मैं कोलैप्स कर देता हूँ, और ये आ गया हमारा शिपमेंट वाला टेबल, ठीक है। शिपमेंट वाले टेबल में हमें क्या करना है, न्यू कॉलम को इंसर्ट कीजिए, और यहाँ पे हमें इसका जो है फ्रेट चार्जेस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ जैसे फ्रेट चार्जेस, शिफ्ट इक्वल सॉरी, और यहाँ पे आप ले लीजिए लुकअप वैल्यू, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट वाला कॉलम है वो क्या है, वो है चार्जेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, फ्रेट टेबल में से चार्जेस के कॉलम को ले लिया। देखिए कभी कभी क्या होता है ना, जब आपके पास आपके डेटा सेट में मल्टीपल टेबल होते हैं, अब आपको लग रहा है कि मैं टेबल नेम प्रॉपर टाइप करूं, कई बार डुप्लीकेट टेबल भी होते हैं, डुप्लीकेट नहीं होते, जैसे कैसे सैलरी 1 2 3 है तो थोड़े से स्टार्टिंग के जो उसके जो प्रीफिक्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो पूरा टेबल टाइप करने की जगह आप उस पर्टिकुलर कॉलम का भी नाम टाइप कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा, पॉपअप कर जाएगा, तो वहाँ से आप थोड़ा क्विकली कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने फ्लैट टेबल की जगह मैंने चार्ज अप्लाई टाइप कर दिया, तो चार्ज जैसे ही किया वो मेरे पास पॉपअप हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये स्मार्टेड वर्क है और अपना थोड़ा सा टाइम बच जाता है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना फ्रेट टेबल में कंडीशन क्या थी हमारी, ओरिजिन, डेस्टिनेशन और मोड। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ ओरिजिन, ये आ गया मेरा फ्रेट टेबल का ओरिजिन वाला कॉलम, कॉमा, अगेन मैं टाइप करता हूँ ओरिजिन, ये आ गया मेरा शिपमेंट टेबल का ओरिजिनल वाला कॉलम, ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर।
अगली कंडीशन थी मेरी डेस्टिनेशन। तो अगर मैं यहाँ से डेस्टिनेशन टाइप करता हूँ तो देखिए पूरे मेरे डाटा सेट के अंदर दो ही जगह डेस्टिनेशन है कॉलम, एक फ्रेट टेबल में और शिपमेंट में। तो थोड़ा सा मेरे क्विकली ये काम हो गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, डेस्टिनेशन वाले टेबल का ले लिया, फ्रेट टेबल का मैंने डेस्टिनेशन ले लिया, और अगेन मैं डेस्टिनेशन टाइप करता हूँ। यहाँ से अब मैंने क्या किया, शिपमेंट टेबल का डेस्टिनेशन वाला कॉलम ले लिया, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब अगला है मेरा मोड, तीसरी कंडीशन मोड थी, तो फ्रेट टेबल वाले में से मैंने मोड का कॉलम ले लिया, कॉमा, अगेन मैं मोड टाइप करता हूँ, शिपमेंट वाले टेबल में से मैंने मोड का कॉलम ले लिया, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये देखिए ये मेरे पास क्या आ गया, फ्रेट चार्जेस आ गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप वेरी क्विकली ये सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर मैं अब आपको यहाँ पे अप्लाई करके दिखाऊं तो ले लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं डेस्टिनेशन, मोड, ओरिजिन, वेट, और ये रहा हमारा फ्रेट चार्जेस। तो इस तरीके से आप जो है तीन कंडीशन के बेस पे भी अपनी बिजनेस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप आप यहाँ तक पहुँचे होंगे और इस पूरे के पूरे वीडियो को आप इंजॉय कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिए। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने फाइनल एग्जाम्पल की तरफ। राइट फ्रेंड्स, हमारा ये फाइनल एग्जाम्पल है लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के लिए, और इसमें हम क्या करना है, यूटिलिटी टैरिफ रेट्स को कैलकुलेट करना है। तो दो टेबल दी हुई है, टैरिफ टेबल और कंज्यूमर। गोल है हमारा असाइन द करेक्ट यूटिलिटी रेट बेस्ड ऑन सिटी, कंज्यूमर टाइप और ईयर। ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे कंडीशंस को, सिटी है, कंज्यूमर टाइप है और ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आप देखेंगे हमारा जो टारगेट टेबल है वो है टैरिफ टेबल, और जो हमारा बेस टेबल है वो है कंज्यूमर टेबल। तो यहाँ से हम चलते हैं टेबल व्यू में, और अपने कंज्यूमर वाले टेबल में यहाँ पे आ गए हम लोग। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है। ठीक है, ये हमने ले लिया न्यू कॉलम, और इसको मैं दे देता हूँ नाम टैरिफ रेट। ठीक है, इक्वल, शिफ्ट एंटर, लुकअप वैल्यू। मेरे हिसाब से अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है इस फंक्शन में, और आप मेरे हिसाब से बहुत वेरी क्विकली इस चीज़ को सॉल्व कर भी देंगे। ठीक है, अब आप चाहो तो आप खुद भी इसको बता सकते हैं कि भाई यहाँ पे हमें क्या करना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टैरिफ का रेट चाहिए, तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ रेट। ठीक है, शिफ्ट एंटर, यहाँ पे मैं शिफ्ट एंटर ऐसे करता हूँ, रेट। ठीक है, कॉमा, शिफ्ट एंटर। यहाँ पे हमारी जो अब कंडीशन क्या थी, कंडीशंस को हमारी थी सिटी है, कंज्यूमर टाइप है, और एक सेकंड में तीसरी कंडीशन में दिमाग से स्किप हो गया, क्या था, सिटी है, कंज्यूमर टाइप है और ईयर है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, टैरिफ टेबल में से पहले अब हम ले लेंगे सिटी, इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने कंज्यूमर वाले टेबल में जाएंगे और यहाँ से ले लेंगे सिटी, कॉमा, शिफ्ट एंटर। अब हमारी नेक्स्ट कंडीशन है वो है कंज्यूमर टाइप, कॉमा, कंज्यूमर वाले टेबल में से अब हम क्या करेंगे, कंज्यूमर टाइप ले लेंगे, कॉमा, शिफ्ट एंटर। थर्ड कंडीशन है हमारी टैरिफ वाले टेबल में ईयर, कॉमा, कंज्यूमर वाले टेबल में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे ईयर, शिफ्ट एंटर, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अब आप देखेंगे आपके सामने आपका जो है टैरिफ रेट वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने। ठीक है, 5.5 जो भी है इसको आप क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर दीजिए, लास्ट में डिवाइड बाय 100 कर दिया, और इसका परसेंटेज आप ले लीजिए फॉर्मेट परसेंटेज में। अब ये आ गया कि आपका जो टैरिफ रेट है वो 5.5% है, 7.2% है, 5% है और 7% है। ठीक है, चलिए इसको एक बार मैं टेबल में अप्लाई कर देता हूँ। सिटी ले लिया, कंज्यूमर टाइप ले लिया, यूनिट्स कंज्यूम, ईयर ले लिया, और हमारे पास टैरिफ रेट आ गया इस तरीके से। तो आपने देखा कि हमने यहाँ पे तीन कंडीशंस में भी बहुत ही इजीली इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया।
एक कंडीशन सीख लिया था पिछले बेसिक एग्जांपल्स के सिनेरियोज में, दो कंडीशन और तीन कंडीशन वाले इस वीडियो में आपने सीख लिया। तो ओवरऑल मैंने आपको इस डेक्स फंक्शन पे 10 एग्जांपल्स के संग सिखा दिया है। अब इससे ज़्यादा कोई सिचुएशन आएगी नहीं, इन केस आ भी गई तो आपको पता चल गया। चौथी कंडीशन आएगी तो नीचे एक और चौथी लाइन ऐड कर दीजिए, पांचवी कंडीशन आई तो नीचे पांचवी लाइन ऐड कर दीजिए। सो इस तरीके से आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी तरफ से ये था लुकअप वैल्यू डेक्स फंक्शन के 5 एडवांस मल्टी कंडीशनल सिनेरियोज। अगर आप अब आप बिना किसी मर्ज या कॉम्प्लेक्स रिलेशन के दो या तीन कीज के बेस पे वैल्यूज को बहुत ही आसानी से फैच कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आप किस सिनेरियोज को सबसे पहले अपने रिपोर्ट में इम्प्लीमेंट करेंगे, या आपने इन द रियल लाइफ और इससे क्या एडवांस सिनेरियोज देखे हैं। आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइज। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में मैं प्रैक्टिस डेटा सेट दे रहा हूँ, आप डाउनलोड करके खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।